साथियों, जय भीम नवोदय सभी साथियों को। साथियों, इस समय की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की अयोध्या से निकल के आई है, जो बड़ी शर्मनाक घटना है। यह घटना साथियों आपको बताएं तो यूपी के अयोध्या में भगवत देखने गई दलित युवती के साथ हैवानियत, हाथ पैर तोड़े, आंखें निकाली, शरीर को ब्लेड से काटा, नाले में मिला शव। साथियों, इस मामले पर जमकर निशाना साधा यहां पर चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर, वहीं पुलिस प्रशासन पर। और वहीं साथियों इस मामले पर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती की भी बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। और वहीं साथियों इस मामले पर खुद यहां पर मौके पर पहुंचकर उनको न्याय दिलाने की अपील यहां पर उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने की है। और वहीं साथियों इस मामले पर नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने यहां पर अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी है। साथियों, इन सभी बहुजन नेताओं की जो इस मामले पर बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है वो आपके बीच रखेंगे और आपको डिटेल में समझाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट मात्र इतनी से रहेगी, चैनल में पहली बार है सब्सक्राइब जरूर करना। साथियों, इस मामले पर सबसे पहले आपको बताएं तो इस मामले पर साथियों यहां पर उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल मौके पर पहुंचे और ट्वीट किया और लिखा, उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से जंगल राज कायम है, कानून व्यवस्था बेहाल है। आज दिनांक 1/2/2025 को जनपद अयोध्या के ग्राम सहनवा सरदार पटेल वार्ड में एक दलित बेटी ने 3 दिन से गायब थी। आज बिटिया का दोनों हाथ पैर बंधा हुआ शव मिला है। पीड़ित परिवार से मिलकर संवेदना व्यक्त की और भरोसा दिलाया कि बहुजन समाज पार्टी हमेशा आपके साथ है तथा उच्च प्रशासनिक अधिकारियों से बात कर जल्द से जल्द दोषियों को कठोर दंड व शासन और प्रशासन के से परिवार को आर्थिक मदद करने की मांग की है यहाँ पर साथियों। वहीं साथियों इस मामले पर आपको बताएं तो इस मामले पर यहाँ पर आकाश आनंद ने यहां पर ट्वीट किया और लिखा कि अयोध्या के सहनावा में एक दलित बेटी ने 3 दिन से गायब थी, लेकिन यूपी की नाकारी पुलिस ने इसकी सूचना मिलने के बाद सही से कार्रवाई तक नहीं की। अगर सही वक्त पर पुलिस हरकत में आती तो शायद बेटी बच जाती। इस जघन्य हत्याकांड के आरोपी के साथ दोषी पुलिस वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दरअसल वीवीआईपी सेवा में व्यस्त उत्तर प्रदेश पुलिस इतना नाकार हो चुकी है कि अब गरीब शोषित वंचित समाज की जान की उसकी कोई कीमत नहीं है। हमारे समाज की इस बेटी के साथ जो अमानवीय हरकत हुई है उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस और यहाँ की भाजपा सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। महिलाओं के खिलाफ अपराध में यूपी नंबर 1 हो गया है और यही नहीं, यहाँ की भाजपा सरकार सबसे बड़ी उपलब्धि है। भाजपा के जंगल राज ने अब समाजवादी पार्टी का जंगल राज को भी पीछे छोड़ दिया है। यह उनका पूरा तंत्र अभी यहाँ पर महाकुंभ की मौतों का आंकड़ा कैसे छिपाया जाता है ये किया है। और वहीं योगी आपका प्रशासन अगर गरीब मजलूमों दलितों को सुरक्षा नहीं दे सकता है तो आपको तुरंत मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। साथ ही समाजवादी पार्टी के नेता और अयोध्या क्षेत्र के सांसद अवधेश प्रसाद जी को यहाँ पर घड़ियाली आंसू न बहाकर सोचना चाहिए कि पिछले 3 दिन से वो कहाँ थे। संसद में महाकुंभ पर चर्चा की मांग करने वाले सांसद जी के पास इस बेटी को न्याय दिलाने का वक्त नहीं था, अब मीडिया के सामने रोने का नाटक कर रहे हैं। साथियों, इस मामले पर यहाँ पर आपको बताएं तो अयोध्या के फैजाबाद लोकसभा सीट से सांसद यहाँ पर अवधेश प्रसाद पर भी यहाँ पर जमकर निशाना साधा, प्रशासन में निशाना साधा, योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा नेशनल कोऑर्डिनेटर ने। वहीं साथ इस मामले पर चंद्रशेखर आजाद ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर किया यहाँ पर और लिखा, उत्तर प्रदेश के जिला अयोध्या के कोतवाली क्षेत्र में 22 वर्षीय दलित युवती के साथ हुई निर्मम हत्या ने न केवल कानूनी व्यवस्था की विफलता को उजागर किया है बल्कि यह समाज में व्याप्ति असुरक्षा और अमानवीयता को भी खौफनाक तरीके से सामने लाया है। परिजनों के अनुसार युवती के साथ गैंगरेप हुआ और उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे, दोनों आंखें फूटी हुई थी और पैर भी टूटे हुए थे, सिर और चेहरे पर गंभीर चोट आई थी। और वहीं आगे लिखा है, यहाँ सिर और चेहरे पर गंभीर चोट थी और पूरे शरीर पर गहरे जख्म थे, हाथ पांव रस्सी में बंधे हुए थे। यह घटना किसी की
सभ्य समाज के लिए घोर शर्मनाक और अविश्वसनीय है। परिजनों ने आरोप लगाया कि 30 तारीख की रात से युवती को लापता होने के बावजूद पुलिस ने मामले पर गंभीरता को नजरअंदाज किया और न केवल कानाफूसी करती रही। यह न सिर्फ पुलिस प्रशासन की लापरवाही है बल्कि सिस्टम की विफलता को भी दिखाता है। अयोध्या पुलिस इस जघन्य अपराध पर त्वरित और ठोस कार्रवाई करे, साथ ही पुलिस प्रशासन की लापरवाही की जांच पर दोषी अधिकारियों के खिलाफ यहां पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और वही साथियों यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद ने आगे लिखा है, यहाँ पर दोषी के खिलाफ यहाँ पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यूपी पुलिस डीजीपी यूपी। साथियों इस मामले पर यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है और इसी मामले पर साथियों बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती की भी बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। अपने सोशल हैंडल @x से बहन जी ने पोस्ट किया और लिखा है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश के जिला अयोध्या के सहानावा में दलित परिवार की बेटी का शव निर्वस्त्र आस्था में मिला है। उसकी दोनों आंखें फोड़ी गई हैं तथा अमानवीय व्यवहार भी हुआ है। यह बेहद दुखद व अति गंभीर मामला है। सरकार सख्त कदम उठाए ताकि ऐसी घटना पुनरावृत्ति ना हो। साथियों जिस तरीके से यह घटना घटी तो इस घटना और बहन जी ने कहा कि उनको यहाँ पर त्वरित कदम उठाना चाहिए कि ऐसी घटना दोबारा ना हो और यहाँ पर प्रशासन को भी मजबूती के साथ काम करना होगा। लगातार यहाँ पर उत्तर प्रदेश में दलित समाज पर अत्याचार आए दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, कम होने का यहाँ पर नाम ही नहीं ले रहा है। साथियों बहन जी के यहाँ पर पोस्ट पर एक नीचे यहाँ पर रिट्वीट किया है 2027 मिशन बीएसपी, लिखा है बहुत दुख की घटना, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी जल्द से जल्द संज्ञान में लो और बच्ची को न्याय मिले, अयोध्या की दलित बेटी को न्याय दो। साथियों अयोध्या के जब यहाँ पर सांसद जीते यहाँ पर तो उनका बड़ा ही नाम किया जा रहा था कि अयोध्या से यहाँ पर अवधेश पासी जीत गए हैं, तो उनको यहाँ पर वो भी दलित समाज से आते हैं और दलित समाज की बच्ची के साथ यहाँ पर ऐसे हत्याकांड ऐसी तरीके से किया गया जो कि साथियों यहाँ पर काफी हद तक सोचने लायक है। अब वो वहां पर आंसू फूट कर यहाँ पर दिखा रहे हैं मीडिया के सामने। इससे पहले साथियों ये महाकुंभ में का यहाँ पर चर्चा संसद में कर रहे थे। अब जिस तरीके से छल कपट और दिखावा कर रहे हैं ऐसे सांसद अपने समाज से ऐसे सांसद निकल के आते हैं जो अपनी समाज की बात नहीं उठाते तो उनको संसद में रहने का कोई अधिकार नहीं है। साथियों अपने समाज की आवाज नहीं उठा सकते तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि अपने समाज के वोट की राजनीति करने के लिए आप केवल आगे आते हो। साथियों इस पर क्या प्रतिक्रिया क्या रहा है जरूर देना। सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम नवोदय।